है, मतलब यहाँ जो इंक्रोचमेंट हुई थी उसके आसपास एक सुंदर झील थी और ये बात रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए अब जो महत्वपूर्ण चीज है मैं आपको वो बता रहा हूं। इसलिए मैं उप मुख्य कार्यकारी अफसर जिला परिषद फाजिलका ਨੂੰ हिदायत करदा हाँ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड ਨੂੰ देखदिਆਂ ਹੋਇਆਂ उक्त जगह ते मनरेगा स्कीम तहत अगले 6 महीनों विच अमृत सरोवर का निर्माण करवाया जाए। मैं ग्राउंड लेवल पर गया हूं, वहां पर कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन अगर जिला प्रशासन और सरकार चाहे तो यह काम मुश्किल नहीं है। इसके अगले भाग में मेरे पास और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसका इंतजार कीजिए, वो भी जल्दी आ रहा है। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। फाजिलका शहर जिस झील के किनारे बसा हुआ था वो बाधा लेक थी, बाधा झील थी और इस झील के किनारे थे बड़े बड़े पेड़, अच्छा खासा जंगल था और इन पेड़ों के ऊपर रहा करता था देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर। हम भी बचपन में, आपने भी बचपन में अक्सर अपने खेतों में, अपने घरों के आसपास भी मोर को देखा होगा, लेकिन सालों पहले मोर खत्म हो गया। इसका कारण था कि झील खत्म हो गई और इस झील के साथ ही खत्म हो गए थे बड़े बड़े पेड़। अब इस झील का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके किनारे कभी फाजिलका बसा था। इस झील के किनारे न सिर्फ मोर हुआ करते थे, बल्कि इस झील के पानी के कारण ही फाजिलका तथा आसपास का पानी मीठा था, शुद्ध था, पीने लायक था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि फाजिलका का जल स्तर, वाटर लेवल आसपास के क्षेत्रों से अच्छा हुआ करता था इसी झील के कारण। अब न झील रही, न जंगल रहे, न मोर रहे। मेरा विषय मोर खत्म होना नहीं है, मेरा विषय है झील खत्म होना। लेकिन अब इस स्टोरी में नया एक मोड़ आ गया है। मोड़ ये आ गया है कि जिला प्रशासन ने सालों पहले खत्म हो चुकी इस झील को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, इस झील का अस्तित्व जो खत्म हो चुका है उस अस्तित्व को फिर से बनाने के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों बाधा की पंचायत ने 2 साल पहले एक प्रस्ताव पारित करके बाधा झील वाली जगह पर प्लाट काट दिए थे, 5-5 मरले वाले। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को जब इसका पता चला और इसकी शिकायत हुई तो उसकी जांच हुई। जांच में ये पाया गया कि ये 5-5 मरले के प्लाट कानून और नियमों को ताक पर रख करके बनाए गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर एडीसी अमित सागर सेतिया ने न सिर्फ उस कब्जे को हटाने का आदेश दिया है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए झील को पुनर्जीवित करने का भी आदेश दिया है। बहुत ही गंभीर अंधेरे में, बहुत ही गहरे अंधेरे में एक छोटी सी किरण, आस की किरण एक नजर आई है। पिछले दिनों बाधा झील पर जो इंक्रोचमेंट हुई थी उसको हटा दिया गया है। इसके साथ ही फाजिलका के क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने बाधा झील वाली जगह पर एक खड्डे में सांकेतिक रूप से थोड़ा पानी डाल करके इस झील के पुनर्जीवन का, पुनर्निर्माण का, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए जो कार्य की शुरुआत है वो भी कर दी है। अब यह तो समय बताएगा कि यह झील पुनर्जीवित होती है या नहीं है। इसका कारण यह है कि इसके आसपास बहुत सारी इंक्रोचमेंट अभी भी हैं। एक तरफ बापू आसाराम का आश्रम है, दूसरी तरफ कुछ प्रवासी मजदूरों के परिवार भी बसे हुए हैं। इसके अलावा ये जगह पर किसानों का कब्जा है और इसके अलावा पंचायत अब इस जमीन पर कृषि भी करने लगी है, खेती करने लगी है, तो वो भी हो सकता है कि इस मामले को कोर्ट वगैरह में घसीट ले। इसलिए लेकिन एक आस जरूर बसी है। मैं उस मामले के बारे में, ऑर्डर के बारे में आपको बहुत ही जो तकनीकी चीज़ें हैं वो इस बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं बाधा झील की उस जगह पर, उस ग्राउंड लेवल पर जहां पर ये इंक्रोचमेंट बीते दिनों ही हटाया गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये गांव बाधा की पंचायत की जगह है और
ये वो जगह है जहां पर गांव बाधा की पंचायत ने पिछले दिनों 5-5 मरले के प्लाट काटे थे। मैं आपको लेकर के इसलिए आया हूं क्योंकि उन प्लाटों के फैसले को एडीसी फाजिल्का ने रद्द कर दिया था। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड साइड पे इधर गांव बाधा है, ये घर गांव बाधा के हैं, और इस तरफ मेरे गांव बापू आसाराम का आश्रम है। और ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जगह वो है जिस पर प्लाट काटे गए थे। फिर इन प्लाटों की शिकायत हुई और शिकायत के बाद में एडीसी सागर सेतिया फाजिल्का ने उस प्रस्ताव को रद्द किया पंचायत के। इस फैसले के बाद में फिर यहाँ इस तमाम जगह पर तंबू लगे हुए थे। लोगों ने यहाँ पे अपने प्लॉट्स को वेरीफाई कर भी लिया था। कई जगहों पर ये ईंटें आपको दिखाई देंगी, अवशेष हैं। लेकिन इस फैसले के बाद में फिर ये कब्ज़ा यहाँ से हट गया। पिछले दिनों 15 अगस्त को ही अपने क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने बाधा लेक को फिर पुनर्जीवित करने के लिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एडीसी ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा कि उस बाधा लेक जो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है उसको फिर से पुनर्जीवित करना है। और 6 महीने में उन्होंने आदेश दिए हैं कि जितना उसका स्वरूप था उस स्वरूप को फिर इस जगह पर, इस पूरे एरिए में जहाँ तक वो फैली हुई थी, उसको खाली करवा के जो भी उस पर कब्ज़ा है वो हटाया जाए। तो 15 अगस्त को हमारे क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस जगह पर सांकेतिक रूप से एक खड्डे में पानी डाल करके उस झील को फिर से पुनर्जीवित करने का एक संकेत या इस कार्य को शुरू किया है। ये वो जगह है जहाँ पर ये प्लाट काटे गए थे। ये निशानदेही आप देख रहे हैं, देख सकते हैं इस जगह पर ये थी। लेकिन एडीसी के फैसले के बाद में वो सब यहाँ से उखाड़ करके ले गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये बाकी जगह से ये जगह नीचे है और वो जगह सब ऊपर है। और इस जगह से तो मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी कि किस तरह से लोग इस जगह को खोद करके रेत को बेचते जा रहे हैं। अब पता चला है कि इस फैसले के खिलाफ भी लोग शायद चंडीगढ़ तक दौड़ लगा रहे हैं। उस फैसले में क्या कहा था और पंचायत ने उस फैसले में या उस 5-5 मरले के प्लाट्स जो काटे गए थे, उन 5-5 मरले के प्लाट्स में क्या कमियां छोड़ी थी और किस तरह कौन कौन से नियम का पालन नहीं किया था या नियमों को ताक पर रखा गया था, इस बारे में मैं आपको अपने स्टूडियो में जाकर के विस्तार से जानकारी दूंगा। फ़िलहाल मैं बता दूं कि ये देखिए किस तरह से प्रकृति के साधनों को नुकसान पहुंचाया गया। कितना बड़ा पेड़ है, लेकिन अगर इसकी जड़ें खोद दी गई हैं, हो सकता है कि इसमें से ही शायद रेत निकाली गई हो। उस वजह से ये करीब करीब 10-20 फीट की ऊंचाई पर हैं कुछ खेत और कुछ नीचे हैं। तो इसमें से रेत वगैरह का अवैध धंधा चल रहा था, अब भी चल रहा है, जिसके कारण बाधा झील ख़त्म हुई है, जिसके कारण प्राकृतिक फाजिल्का की संपदा थी उसको नुकसान पहुंचा। अब तो इसमें खेती होने लगी है, खैर ये देखिए। और सिर्फ खेती ही नहीं है बल्कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट भी है लोगों की। ये कुछ परिवार यहाँ बैठे हैं, शायद प्रवासी मजदूर वगैरह हैं। ये दूर तक जहाँ पर आपकी नज़र जा रही है ये सारी झील की जगह है। और विस्तार से इस फैसले के बारे में मैं आपको स्टूडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाधा झील वाली जगह पर जो इंक्रोचमेंट हुई थी वो हटा दी गई है। लेकिन 2 महीने पहले ऐसा नहीं था। 2 महीने पहले भी मैं जब यहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया था तो यहाँ पे दर्जनों की संख्या में गांव वासियों ने 5-5 मरले के अपने अपने प्लाट काट रखे थे। तब शायद ही मुझे एहसास था इस बात का कि ये सभी प्लाट जो
गांव वासियों द्वारा लिए गए हैं वो हटा दिए जा सकते हैं, हटाए गए हैं इस ऑर्डर में। इस ऑर्डर की कॉपी मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, इससे पहले मैं सुनाता हूं कि 2 महीने पहले इस जगह पर क्या स्थिति थी। तो ये जमीन, ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बाधा झील भी होती थी, वो तो अब ख़त्म कर दी गई है बिल्कुल। और यहाँ प्लाट भी काटे जा रहे हैं, वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो सब गांव वासियों द्वारा ये प्लाट काट दिए गए हैं। और इसके साथ में जो ये थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा था, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो छठ पूजा में लोगों ने, शायद जो प्रवासी मजदूर है वो यहाँ पे पूजा पाठ भी करते थे छठ पूजा के मौके पर, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। अब तो बिल्कुल ही उसमें झील का नामो निशान खत्म कर दिया गया है। 2/10/2021 को गांव बाधा की पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें 69 लोगों को प्लाट काटने का प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव था। और इसके बाद में कोई 3-4 महीने बाद पहले ही उन लोगों को वहां पे प्लाट दे दिए गए थे। इस बात की शिकायत पहुंची डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का के कार्यालय में। एडीसी सागर सेतिया ने इसकी जिम्मेदारी बीडीपीओ फाजिल्का तथा बीडीपीओ जलालाबाद की लगाई कि जांच करके रिपोर्ट दी जाए। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीसी सागर सेतिया ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। रद्द करने के कई पहलू थे, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि इस मते विच जिला विकास ते पंचायत अफसर मतलब डीडीपीओ की लेटर की जगह खाली छोड़ी गई थी। मतलब इस प्रस्ताव पर डीडीपीओ की कोई रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए पहला पॉइंट तो ये था कि ये प्रस्ताव अवैध था। दूसरा ये है कि पंचायत सचिव जसविंदर सिंह की रिपोर्ट भी नहीं लगी हुई थी, उसकी रिपोर्ट की कॉपी भी इस प्रस्ताव के साथ नहीं थी। क्योंकि ये नियम है कि जब भी कोई भी पंचायत का मता डाला जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो कानूनी रूप से सेक्रेटरी जो कि सरकार का नुमाइंदा है उसकी रिपोर्ट लगवानी होती है कि ये प्रस्ताव वाकई नियमों के अनुसार है या नहीं है। अगर उसकी रिपोर्ट नहीं है तो वो प्रस्ताव गलत और नियमों से परे माना जाता है। ये जो प्रस्ताव लाया गया था, इसमें पंचायत सेक्रेटरी की रिपोर्ट नहीं लगी हुई थी। इसके अलावा ग्राम सभा पंचायत की सभा बुलाने के लिए सभी मेंबरों को कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया था, ना ही गांव में इसकी सूचना दी गई थी, इसलिए ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इसका रिकॉर्ड भी पंचायत उपलब्ध नहीं करवा पाई। मैं ये सारी जानकारी आपको एडीसी सागर सेतिया द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर दे रहा हूं, जो कि ये जानकारियां सारी बीडीपीओ फाजिल्का एवं बीडीपीओ जलालाबाद द्वारा जांच में शामिल की गई है। इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति को 5 मरले का प्लाट दिया जाता है, किसी परिवार को दिया जाता है, तो उससे पहले आवेदन मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर पंचायत के पास ऐसे कोई भी आवेदन नहीं आए हैं, इसलिए भी ये प्रस्ताव अवैध है। इन चीज़ों को जब बीडीपीओ फाजिल्का एवं जलालाबाद ने जांच में शामिल किया और एडीसी सागर सेतिया ने वाच किया, तो पंचायत के जो सरपंच हैं उनको भी बुलाया गया और उनका पक्ष जाना गया। उन्होंने इनको बेबुनियाद बताया है, राजनीति से प्रेरित बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों पर यह आरोप है कि उनके पास गांव में ज़मीन है या फिर उनको 5 मरले प्लाट पहले भी मिल चुके हैं, इस ऐसे केसों में ये है कि अब उनके आगे परिवार की बच्चे हो गए हैं, वे अलग रहते हैं माता पिता से, और उनको 5-5 मरले के प्लाट दिए जाने चाहिए, योग्य हैं। लेकिन जांच करने पर पता चला है कि ऐसे कई लोगों को प्लाट दिए गए जिनकी गांव में ज़मीन है, अपनी जगह है, और वे उनको 5 मरले प्लाट की ज़रूरत नहीं है। एडीसी सागर सेतिया ने फिर अपने ऑर्डर में क्या लिखा है, वो ये लिखा है, पंजाबी में है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸही ढंग नाल नहीं किया गया। जो प्लाट जब दिए जाते हैं तो उसमें एक कमेटी बनती है। कमेटी में एसडीएम, बीडीपीओ, सेक्रेटरी, सरपंच तथा पंचायत के मेंबर होते हैं। अब ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों के होते हुए भी इस प्रस्ताव में इन चीज़ों को नहीं देखा गया, और ये नहीं देखा गया कि जिन लोगों को आप प्लाट दे रहे हैं वो इसके योग्य हैं भी या नहीं हैं। उसके बाद में ये कहा गया है ग्राम सभा नू इजलास करने लई कोई नोटिस नहीं कढ़िया गया, कोई इसका नोटिस नहीं निकाला गया। ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राम सभा दी अधूरे कोरम मीटिंग लई अधूरे कोरम नाल मीटिंग की गई ਅਤੇ अपने चहेतियां नू फायदा पहुँचाने लई प्लाट दिते गए। यानी जो प्रस्ताव पंचायत ने ग्राम सभा बुलाई थी वो अधूरे कोरम की थी, सभी मेंबर्स को नहीं बुलाया गया था, इसकी जनतक सूचना गांव में नहीं दी गई थी। 5-5 मरले प्लाट दी वंड जरूरतमंद लोगों नू ही करना है कि ये ज़रूरतमंद लोगों को ही करनी चाहिए, अदरवाइज इसकी 5-5 जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा है, ये कहा है कि उपरोक्त नू देखदिया होया मैं इस दफ्तर वालों जारी पत्र नंबर 29/10/21 राही ग्राम पंचायत बाधा विखे जारी किए प्लाट रद्द करदा हाँ। जो ये प्लाट जारी किए गए हैं ना 29/10/2021 को प्रस्ताव था 2 तारीख को, और 29 तारीख को ये प्लाट दे दिए गए थे, उसको रद्द करता हूँ। एडीसी सागर सेतिया ने ये कहा है। और इसके साथ ही वो उन्होंने ये कहा है कि जो भी यहाँ पर उसारी की गई थी इस जगह पे कोई भी उसारी नू तुरंत प्रभाव नाल हटा दिता जाए, हटा दिया गया है। यह गल रेवन्यू रिकॉर्ड विच भी दर्ज है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही ये है कि इस शिकायत दौरान मेरे सामने लियांदा गया है कि उक्त जमीन के आले दुआले एक सुंदर झील थी। ठीक है, यह गल रेवन्यू रिकॉर्ड विच भी दाखिल है, दर्ज है। मतलब यहाँ जो इंक्रोचमेंट हुई थी उसके आसपास एक सुंदर झील थी, और ये बात रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। इसलिए अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसलिए मैं उप मुख्य कार्यकारी अफसर जिला परिषद फाजिलका नू हिदायत करदा हाँ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड नू देखदिया होया उक्त जगह ते मनरेगा स्कीम तहत अगले 6 महीनों विच अमृत सरोवर का निर्माण करवाया जाए। अमृत सरोवर पानी के जो स्रोत खत्म हो चुके हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब सरकार की एक योजना है। उस योजना के तहत बाधा झील फिर से पुनर्जीवित होने जा रही है। अब आया समझ में? तो उन्होंने कहा है कि जिला परिषद के उप कार्यकारी अधिकारी जो हैं फाजिलका के, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखें और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जहां पर झील थी उस जगह पर अमृत सरोवर का निर्माण करवाएं। मैं ग्राउंड लेवल पर गया हूं, वहां पर कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन अगर जिला प्रशासन और सरकार चाहे तो यह काम मुश्किल नहीं है। इसके अगले भाग में मेरे पास और भी महत्वपूर्ण जानकारी है, उसका इंतजार कीजिए, वो भी जल्दी आ रहा है। नमस्कार।